हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी को हिंदी हब बाय प्रियंका में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका, आपकी हिंदी टीचर। तो जैसा कि मैंने आपको अपनी इंट्रो वीडियो में बताया था कि इस चैनल पर आप हिंदी को बहुत ही व्यवस्थित तरीके से पढ़ेंगे, तो उसी अनुसार हम हिंदी की व्याकरण को बहुत ही व्यवस्थित ढंग से अभी तक पढ़ते आ रहे हैं। और अब आगे भी हम जितनी भी व्याकरण पढ़ेंगे उन सबको उनके एक एक उदाहरण के साथ ही पढ़ेंगे और बहुत ही सरल शब्दों में यानी कि सरल भाषा में पढ़ेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो की लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये जो पढ़ाया जा रहा है वो कितना समझ में आ रहा है, आपको आगे और क्या क्या पढ़ना है। तो जब आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में ये सब बताएंगे तभी तो मैं आप लोगों के अकॉर्डिंग लेक्चर्स बनाऊंगी। और अच्छा, तो चलो एक जल्दी से एक बात सुनते हैं, समझते हैं कि अब हिंदी में कहते हैं कि सबसे ज़्यादा हिंदी में ग्रामर पूछी जाती है और उसमें सबसे ज़्यादा उदाहरण। तो एक बात से आपको समझ आ ही चुका होगा कि हिंदी के लिए, हिंदी पढ़ने के लिए, हिंदी व्याकरण पढ़ने के लिए उदाहरणों का कितना इम्पोर्टेंस है, उदाहरण का कितना महत्व है। तो हमेशा याद रखना बच्चों, हमेशा याद रखना दोस्तों कि जब जब आप व्याकरण पढ़ रहे हैं तो आपको व्याकरण को पढ़ने के लिए, व्याकरण को बहुत अच्छे से समझने के लिए आपको उसके उदाहरण, उसके एग्जाम्पल याद होना ज़रूरी होता है। ठीक है, और आपको याद करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं अपने इस वीडियो में, इस चैनल पे आपको बहुत ही संक्षेप में, मतलब कि बहुत ही छोटे रूप में और बहुत ही सरल और आसान शब्दों में व्याकरण के नियमों को बताऊंगी और साथ ही साथ उनसे संबंधित प्रश्नों को भी हम लोग हल करेंगे। तो उससे क्या होगा कि ये जो व्याकरण का जो भी चैप्टर होगा वो हमसे बहुत अच्छे से आने लगेगा। तो चलिए आज के हम इस वीडियो में पढ़ेंगे प्रत्यय। ठीक है, तो जैसे आप बच्चों ने देखा प्रत्यय शब्द सुन के ही लगने लगा होगा यार ये तो बहुत आसान है। कुछ बच्चों को ये बहुत आसान लगते हैं क्योंकि उनको पता होता है, लेकिन कुछ लोगों को ये थोड़े से कठिन लगते हैं क्योंकि अक्सर उपसर्ग और प्रत्यय में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लोग भ्रमित हो जाते हैं, वो पहचान नहीं पाते कि इसमें उपसर्ग है या इसमें प्रत्यय। तो हमें सबसे पहले उपसर्ग और प्रत्यय को पहचानना आना चाहिए। तो बात हम अपने इस वीडियो में कर रहे हैं प्रत्यय की। तो बहुत ही साधारण शब्दों में अगर इसको समझें तो वो शब्द जो शब्दांश के अंत में लगता है, एंड में लगता है, लास्ट में लगता है, वो कहलाता है हमारा उपसर्ग। याद रखना हमेशा कि जो शब्दांश शब्द के अंत में लगता है वो आपका प्रत्यय कहलाता है। ठीक है, चलिए अब हम प्रत्यय की थोड़ी सी परिभाषा भी समझ लेते हैं। कई बार छोटे क्लासेस में परिभाषा लिखनी भी आ जाती है, तो मेरा ये उद्देश्य है कि छोटा बच्चा और बड़ा बच्चा, मतलब कि सभी लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो। तो हमेशा याद रखना है मेरी कही हुई बातें कि आपको वीडियो को बहुत ध्यान से सुनना है। वो क्योंकि सुनने से हम चीज़ों को लंबे समय तक याद रखते हैं, इसीलिए आपको सुनने पर ज़्यादा ध्यान देना है। और अगर आपको लग रहा है कि मैं कुछ बता रही हूँ तो आप उसको नोट कर लीजिए, आप उसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख लीजिए। ठीक है, चलिए तो प्रत्यय की परिभाषा जानेंगे। वे शब्दांश, शब्दांश का मतलब होता है शब्दों का अंश। तो वे शब्दांश जो शब्द के अंत में जुड़कर उसके शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। याद रखना, ध्यान से सुनना, वे शब्दांश जो शब्द के अंत में जुड़कर उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं, उस शब्द का पूरे में बदलाव ला देते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे प्रत्यय। याद रखना कि अंत में जो लग रहा है वो होगा आपका प्रत्यय और शुरुआत में जो लग रहा है, पूर्व में जो लग रहा है वो होगा आपका उपसर्ग। अक्सर बच्चे उपसर्ग और प्रत्यय में भ्रमित हो जाते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं होना है क्योंकि हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे कि प्रत्यय क्या होता है और उपसर्ग क्या होता है। यहाँ पर बात हो रही है प्रत्यय की। तो वो शब्दांश जो शब्द के अंत में लगे, वो शब्दांश जो शब्द के आखिर में लगे, वो होगा आपका प्रत्यय। और सबसे इसका सरल सा उदाहरण हम जाने तो वो होगा आपका सुंदरता। ठीक है, सुंदरता, शिष्टता, दरिद्रता, इन सब में क्या हो रहा है कि जो प्रत्यय लग रहा है वो लग रहा है ता प्रत्यय। याद रखना अक्सर परीक्षाओं में प्रत्यय और मूल शब्द पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा इसमें प्रत्यय है और कौन सा इसमें मूल शब्द है। तो आज के इस वीडियो में हम उपसर्ग के इतने सारे उदाहरण पढ़ेंगे कि कोई भी एग्जाम में हमारे उदाहरण आ जाए तो हमसे जल्दी से वो उसका उत्तर बन जाए। अक्सर आ जाता है कि भाई ता प्रत्यय को जोड़कर नए शब्दों का निर्माण कीजिए। ठीक
ठीक है। इस तरीके से आपको प्रत्यय आने ही आने चाहिए, क्योंकि प्रत्यय 6th क्लास से लेके 12th तक और आगे आने वाले गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए भी आपको प्रत्यय आना जरूरी है। अक्सर परीक्षाओं में प्रत्यय उपसर्ग से प्रश्न आते ही आते हैं। चलिए, तो यहाँ पर है जो शब्दांश जो शब्द के अंत में जुड़ जाते हैं और शब्द का अर्थ बदल देते हैं, वो होते हैं आपके प्रत्यय। ठीक है, चलिए अब हम आज बहुत सारे प्रत्यय को सिर्फ उनके उदाहरण जानेंगे। वैसे अगर आप डिटेल से जानेंगे तो प्रत्यय भी 2 प्रकार का होता है। याद रखना, बहुत अच्छे से सुनना कि प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। लेकिन मैं अपने इस वीडियो में आपको सिर्फ प्रत्यय को पहचानने का तरीका बता रही हूँ। बाकी डिटेल से इसके लिए मैं एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय के बारे में बताया जाएगा। उसमें आपको कृत के भी प्रकार पढ़ने होंगे, तद्धित के भी प्रकार पढ़ने होंगे। लेकिन अगर आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाएं तो कृत प्रत्यय वो है जहां पर क्रिया शब्दों का और धातु शब्दों के अंत में क्रिया शब्दों और धातु शब्दों के अंत में जो प्रत्यय लगाए जाते हैं वो होते हैं आपके कृत प्रत्यय। जैसे लिखावट, सजावट, तो ये आपके कृत प्रत्यय के अंतर्गत आएंगे। अब आता है आपका तद्धित प्रत्यय। उसमें आपको इतना याद रखना है कि जो प्रत्यय संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के अंत में लगाए जाते हैं, जो प्रत्यय संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के अंत में लगाए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं तद्धित प्रत्यय। जैसे सुंदरता, तो सुंदर क्या है? सुंदर एक संज्ञा है और ता क्या है? ता इसमें प्रत्यय लगा हुआ है। तो जल्दी से आज हम इस वीडियो में बहुत सारे प्रत्यय के उदाहरण पढ़ेंगे और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न है, तो पहला उदाहरण है अक प्रत्यय। अब हम यहाँ पे जानेंगे कि अक प्रत्यय से कौन कौन से शब्दों का निर्माण होता है। तो अक से क्या बन रहा है? पाठक, गायक, लेखक, नायक और धावक। क्या बन रहा है? अक प्रत्यय से इस तरीके के शब्दों के निर्माण हो रहा है। और ये हमारी परीक्षा में भी हमसे पूछे जाते हैं कि आपको लिखा हुआ आ गया होगा प्रश्न में कि अक प्रत्यय का प्रयोग करके कुछ शब्दों का निर्माण कीजिए। तो आपको इतना याद रखना है कि अक से क्या बन रहा है? पाठक। ठीक है, पाठक, तो पाठक में आपका पाठ मूल शब्द होगा और अक आपका प्रत्यय होगा। याद रखना है, पाठ मूल शब्द होगा और अक आपका प्रत्यय होगा। और जब ये 2 मिलकर बनेंगे तो बनेगा आपका पाठक। पाठक के बाद लेखक, उसी तरीके से और भी शब्दों का निर्माण होगा। अब आएगा आपका उक प्रत्यय। पहला हमने अक प्रत्यय पढ़ा, अब पढ़ेंगे हम उक प्रत्यय। ठीक है, अब शब्द है भिक्षुक और भावुक। 2 शब्द दिए यहाँ पे, भिक्षुक और भावुक। तो हमें बताना है कि भिक्षुक में मूल शब्द होगा आपका भिक्षु, मूल शब्द होगा आपका भिक्षु और उसमें उक प्रत्यय लगेगा तो मिलकर बनेगा आपका भिक्षुक। और फिर उसके बाद भावुक। ठीक है, तो भाव होगा आपका मूल शब्द और उक लगेगा आपका प्रत्यय। तो उससे क्या शब्द बन रहा है? उससे बन रहा है आपका भावुक। ठीक है, चलिए अब है आपका हार। अब अक्सर ये हार प्रत्यय परीक्षाओं में, छोटे बच्चों की परीक्षाओं में अक्सर प्रश्न आता है कि हार प्रत्यय का प्रयोग करके नए शब्दों का निर्माण कीजिए। तो आपको याद होना चाहिए कि हार प्रत्यय इस शब्द में उसका इस्तेमाल होता है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी मन से लिख दिया, नहीं बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि किसके शब्द में हार प्रत्यय का प्रयोग हो रहा है। जैसे यहाँ पे आ गया आपका होनहार, पालनहार। होनहार, पालनहार। पालनहार में अगेन आपका पालन होगा मूल शब्द और हार होगा आपका प्रत्यय। फिर है आपका ता प्रत्यय। जैसे मैंने बताया कि जो ता प्रत्यय है ये आपका तद्धित प्रत्यय के अंतर आता है, क्योंकि ये संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के अंत में जुड़ता है। याद रखना है आपको ये सभी बातें, और साथ ही साथ आपको इतना याद रखना है कि मूल शब्द क्या होता है और प्रत्यय क्या होता है। मूल शब्द और प्रत्यय, प्रत्यय वो है जो किसी शब्द के अंत में लग रहा है, किसी शब्द के लास्ट में लग रहा है, वो होगा आपका प्रत्यय। अब है आपका आई प्रत्यय। तो आई प्रत्यय से 4 शब्द बन रहे हैं। आई प्रत्यय से 4 शब्द बन रहे हैं, पढ़ाई, लिखाई, बुनाई और सिलाई। पढ़ाई, लिखाई, बुनाई और सिलाई। अब है आपका आन। आन प्रत्यय से पहचान, मिलान और उठान बन रहा है। आन प्रत्यय से क्या बन रहा है? पहचान, मिलान और उठान। याद रखना, इनमें मूल शब्द भी पूछे जा सकते हैं और प्रत्यय भी पूछा जा सकता है। अब है आपका आवट।
आवट से क्या बन रहा है, मिलावट और सजावट। याद रखना, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि जो इस तरह के जिनमें धातु और क्रिया के अंत में प्रत्यय लग रहा है वो आपके कृत प्रत्यय कहलाते हैं। लेकिन अभी आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि प्रत्यय को कैसे पहचाने, ठीक है, प्रत्यय को कैसे पहचाने। तो बहुत साधारण सा है, जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में लगकर उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं, उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, वो आपके प्रत्यय कहलाते हैं। वो ई प्रत्यय से बन रहा है बोली और हंसी। क्या बन रहा है, ई बोल और हंसी। बोल शब्द मूल शब्द होगा और इसमें ई प्रत्यय जुड़ेगा तो क्या बनेगा आपका बोली। हर्ष, ठीक है, तो हर्ष से बनेगा हंसी। हंस इसमें मूल शब्द होगा और ई होगा इसमें प्रत्यय। याद रखना है ये सब बातें आपको। ना, चलना, लिखना, पढ़ना, सोचना, खेलना, ये शब्द क्या हो गए आपके, इन शब्द में आपका ना प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। और मूल शब्द हो गया आपका जैसे खेलना। खेलना को शब्द दिया है तो खेल इसका होगा मूल शब्द और ना इसमें हो जाएगा आपका प्रत्यय। चलिए अब है आपका अन प्रत्यय। याद रखना, आज इस वीडियो में हम लोग बहुत सारे प्रत्यय के उदाहरण करेंगे। उदाहरण समझेंगे तो उससे क्या होगा, आपको अपनी अगर एग्जाम में किसी भी तरीके का कोई भी उदाहरण पूछ लिया जाए तो आपसे आसानी से बन जाएगा। इसीलिए मेरी कोशिश है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण आपको इस वीडियो में बता सकूं। अन से बनेगा चिंतन और मनन। याद रखना, अन प्रत्यय से बन रहा है चिंतन और मनन। फिर है आपका ना, फिर अगेन बोलना, सोचना और खेलना। फिर है आपका अनीय प्रत्यय। अनीय प्रत्यय याद रखना, अनीय भी एक प्रत्यय है। अनीय से आपका बनता है कथनीय, करणीय और पठनीय। पठनीय शब्द को अगर उदाहरण ले तो आपका पठ होगा मूल शब्द, अनीय होगा इसमें प्रत्यय। तो कौन सा शब्द बन रहा है, इसमें शब्द बन रहा है आपका पठनीय, ठीक है। अनीय प्रत्यय होगा, पठ होगा इसका मूल शब्द। अब है आपका आर, तो आर प्रत्यय जोड़कर बन रहा है लोहार और सुनार। आर प्रत्यय से क्या बन रहा है, लोहार और सुनार। फिर है आपका पन, पन प्रत्यय आ गया अगेन बचपन और लड़कपन। तो इसमें बचपन और लड़कपन में जो प्रत्यय है वो आपका पन है। याद रखना, अभी तक समझ आ रहा होगा कि ये जो अंत में लग रहा है वो आपका प्रत्यय है, जो अंत में जो बाद में लग रहा है वो आपका प्रत्यय है। फिर है आपका इत। अब इत प्रत्यय आनंदित और फलित। इसका आनंदित में अगर पूछ लिया जाए कि भाई इसका मूल शब्द क्या होगा, तो आनंदित में इसका मूल शब्द होगा आनंद। आनंद का मतलब होता है खुशी, प्रशंस, खुशी होना, प्रशंस होना, ये कहलाता है आनंद। अब इसमें शब्द है आनंदित, तो आनंदित शब्द में आनंद मूल शब्द है और इसमें प्रत्यय लगा हुआ है। अब गर, गर प्रत्यय, तो जादूगर और बाजूगर। गर प्रत्यय से कौन कौन से शब्द बन रहे हैं, जादूगर और बाजीगर। फिर है आपका दार, तो दार प्रत्यय दुकानदार, जमींदार और किराएदार। अब एक किराएदार को ले लें तो भाई किराएदार में किराए होगा मूल शब्द और दार होगा इसका प्रत्यय। याद रखना है उसी तरीके से जमींदार, तो जमींदार में जमी होगा मूल शब्द और प्रत्यय होगा दार, क्योंकि हम लोग दार प्रत्यय का प्रयोग करके नए शब्दों का निर्माण कर रहे हैं। फिर है आपका चोर, चोरी, खेती, पहाड़ी। ई प्रत्यय से बन रहा है चोरी, खेती, पहाड़ी। अक्सर हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ई, छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा। तो याद रखना, जब आप किसी शब्द का प्रोनाउंसिएशन करते हैं, उसका उच्चारण करते हैं, तो छोटी की मात्रा में और बड़ी ई की मात्रा में आपको अंतर समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे है आपका बड़ी ई की मात्रा जिससे बनता है चोरी, खेती और पहाड़ी। अब आपका आ गया पा प्रत्यय, तो पा प्रत्यय से आपके शब्दों का निर्माण हो रहा है बुढ़ापा और मोटापा, बुढ़ापा और मोटापा। फिर आ गया आपका अगेन ता प्रत्यय, तो ता प्रत्यय से तो वैसे भी बहुत सारे शब्दों का निर्माण होता है और अक्सर परीक्षाओं में ता प्रत्यय से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। मानवता और मूर्खता, इन दो शब्दों का निर्माण ता प्रत्यय के प्रयोग से हो रहा है। नेक्स्ट है आपका ईला, ईला प्रत्यय के बारे में, जहरीला, शर्मीला और बर्फीला। बर्फीला, तो बर्फ होगा इसका मूल शब्द और ईला होगा इसका प्रत्यय। याद रखना ये प्रत्यय का प्रकार है, ये है ईला, ठीक है, ये प्रत्यय के ही उदाहरण है। तो जहर, जहर होगा मूल शब्द और ईला होगा इसका
प्रत्यय, तो शब्द बन रहा है जहरीला। जहरीला, जैसे ही इसको अगर उच्चारण करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा जहर और ईला, तो बना जहरीला। फिर है आपका आना। आना शब्द से सालाना, रोजाना और मर्दाना, ठीक है। आना शब्द से 3 शब्द बन रहे हैं, सालाना, रोजाना और मर्दाना। आपको याद रखना है कि जो रोजाना है तो रोजाना में रोज उसका मूल शब्द है और आना उसमें प्रत्यय जुड़ा हुआ है, जिससे शब्द बन रहा है रोजाना। अब है एक प्रत्यय से धार्मिक, पौराणिक और ऐतिहासिक। क्या बन रहा है? एक प्रत्यय से धार्मिक, पौराणिक और ऐतिहासिक। धार्मिक तो धर्म, धन एक, तो क्या बन रहा है? धार्मिक। धर्म हो गया मूल शब्द और एक हो गया प्रत्यय। अब है आपका ई। फिर याद रखना छोटी और बड़ी वाला कॉन्सेप्ट हमें याद रखना है, किसमें छोटी लग रहा है किसमें बड़ी लग रहा है। तो बड़ी से बंगाली, जापानी, गुलाबी और ऊनी याद रखना है। अगर शब्द हुआ ऊन, तो ऊन में अगर बड़ी ई का प्रत्यय लगाएंगे तो ऊनी बनेगा, जिसमें मूल शब्द होगा ऊन। फिर है इन। तो इन में रंगीन, नमकीन और शौकीन, ठीक है। अगेन है आपका इन में नहीं, आपका बड़ी ई का होगा, ठीक है। इन, तो इन से बनेगा रंगीन, मूल शब्द होगा रंग, प्रत्यय होगा इन। अब है आपका एरा। एरा प्रत्यय से चचेरा, ममेरा और फुफेरा, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका वान प्रत्यय। वान प्रत्यय से शब्द बन रहे हैं धनवान, ज्ञानवान। मूल शब्द होगा ज्ञान और प्रत्यय होगा वान। याद रखना मूल शब्द होगा ज्ञान, प्रत्यय होगा वान। अगेन कार प्रत्यय। कार से कलाकार, पत्रकार, साहित्यकार, ठीक है। कलाकार, पत्रकार, साहित्यकार। तो साहित्यकार में आपका मूल शब्द होगा साहित्य और प्रत्यय होगा कार। याद रखना है, परीक्षाओं में ऐसे भी पूछ सकते हैं भाई साहित्यकार में मूल शब्द पहचानिए, तो साहित्य होगा मूल शब्द, कार होगा इसका प्रत्यय। अगेन हारा वर्ड। हारा शब्द, हारा से आएगा आपका लकड़हारा। फिर है आपका लकड़हारा, पालनहारा। पालनहारा में भी आपका हारा शब्द का प्रयोग होगा। अब है आपका फिर से ईश, तो ई वाला प्रत्यय। गरीबी, रईसी, अमीरी और बीमारी। आपको याद रखना है, पहचानना है कि इनमें मूल शब्द और प्रत्यय क्या है। तो बीमार, बीमार मूल शब्द है और ई इसका प्रत्यय, शब्द बन रहा है बीमारी। आई, आई से बन रहा अच्छाई, बुराई और मिठाई, ठीक है। अब है ता। फिर अगेन ता, सुंदरता, योग्यता, महत्वता और लघुता। अब है आस। आस प्रत्यय से भी 2 बन रहे हैं, मिठास और खटास। याद रखना है, आपको पूछा जा सकता है कि मूल शब्द क्या है और प्रत्यय क्या है। अगेन आहट। आहट शब्द से बन रहा है कड़वाहट और चिकनाहट। याद रखना है, आहट भी एक प्रत्यय है। आहट भी एक प्रत्यय है जिससे 2 शब्द बन रहे हैं, चिकनाहट और कड़वाहट। चिकनाहट और कड़वाहट। अगेन आ, तो आ प्रत्यय, भूखा, प्यासा और ठंडा। तो प्यासा का जो मूल शब्द होगा वो प्यास होगा, अगर उसमें आ प्रत्यय जुड़ रहा है तो वो आपका बनेगा प्यासा। इस तरीके से आपको मूल शब्द और प्रत्यय को पहचानना आना चाहिए। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में लगते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं। चलिए, अब हमने अभी तक बहुत सारे प्रत्यय के उदाहरण जाने और ये भी जाना कि प्रत्यय कैसा होता है। प्रत्यय के प्रकार 2 होते हैं, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। उदाहरण जाने। अब हम जल्दी से उनके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, उससे क्या होगा, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और प्रत्यय को लेके कोई भी परेशानी नहीं होगी। प्रश्न है, लेखक शब्द में प्रत्यय बताइए। तो ये तो अगर हम इसका उच्चारण कर रहे हैं लेखक, लेख मूल शब्द और प्रत्यय क्या होगा एक, तो लेखक उच्चारण से ही हम समझ में आ जाता है कि इसमें प्रत्यय कौन सा है, या फिर उपसर्ग है या फिर प्रत्यय। तो हमेशा अगर कोई शब्द पेपर में आ रहा है तो उसको 2 बार उसका उच्चारण करके उसको बोल के देखिए। लेखक में आपका अक प्रत्यय होगा और लेख इसका मूल शब्द होगा। लेख होगा मूल शब्द और अक प्रत्यय होगा। याद रखना है, मूल शब्द और प्रत्यय पहचानना आना चाहिए। पावक शब्द में प्रत्यय बताइए, ठीक है। अगेन वही पावक शब्द, आपको मूल शब्द भी बताना है और प्रत्यय बताना है। इसको 2 बार बोल के देखेंगे तो पता लगेगा इसमें अक प्रत्यय का प्रयोग हो रहा है। पावक, पावक, ठीक है, अक प्रत्यय का प्रयोग हो रहा है। भुलक्कर शब्द में प्रत्यय बताइए। 4 विकल्प दिए हैं, अगर आपके पास विकल्प दिए रहते हैं तो आपको उत्तर चुनना आसान हो जाता है। इसीलिए अधिकतर बड़ी बड़ी परीक्षाओं में विकल्पों वाले प्रश्न उत्तर ही आते हैं।
इसमें है भुलक्कड़। भुलक्कड़ को प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो अक्कड़ आएगा, तो होगा भुलक्कड़। तो भुलक्कड़ में भूल होगा मूल शब्द और अक्कड़ होगा प्रत्यय। धमाका में प्रत्यय बताइए, आप जल्दी से बताइए भाई धमाका में क्या प्रत्यय होगा। प्रत्यय जो कि बाद में लगता है और इसमें अगर इसको अलग अलग करेंगे तो क्या होगा, धम धनाका, तो बन जाता है उससे धमाका। अब धमाका में प्रत्यय कौन सा हुआ, वो आपका आका प्रत्यय हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका पिटाई में प्रत्यय क्या है। अभी हमने ई प्रत्यय के बहुत सारे उदाहरण देखे। ठीक है, जैसे चोरी, पहाड़ी, खेती, ये क्या हुए, ये हुए हमारे ई प्रत्यय के उदाहरण। अब हमें इसमें बताना है कि पिटाई में प्रत्यय क्या है। तो पिटाई, अगर हम पिटाई का उच्चारण करते हैं, मुंह से बोलते हैं, तो हमें पिटाई आ रहा है अंत में जो आ रहा है वही हमारा क्या होगा, प्रत्यय होगा। तो आई हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब है हमारा कर्तव्य में प्रत्यय खोजे। तो फिर उसी तरीके से हमें सबसे पहले प्रत्यय के लिए उस शब्द का उच्चारण करना है, उस शब्द को मुंह से बोलना है। तो हमें खुद अपने आप समझ में आ जाएगा कि भाई इसमें प्रत्यय है या उपसर्ग या फिर इसमें प्रत्यय है, तो क्या प्रत्यय है। तो कर्तव्य में आपका तव्य प्रत्यय होगा, हमारा ये बी वाला विकल्प सही उत्तर होगा। अगेन बोली, एक बात आपने गौर की होगी कि ये प्रत्यय से बहुत सारे शब्द बनते हैं और अधिकतर आपके परीक्षाओं में ये प्रत्यय से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बोली में शब्द प्रत्यय होगा आपका ई और आपका बोल होगा इसका मूल शब्द। याद रखना, बोल होगा मूल शब्द और ई होगा इसमें प्रत्यय। अब रंगत में प्रत्यय, ठीक है, रंगत आपको इसमें थोड़ा सा पहचानना इसीलिए भ्रमित कर देगा क्योंकि रंगत शब्द में आपको ये पता है कि भाई मूल शब्द इसका रंग एक शब्द है और रंगत शब्द का मूल शब्द रंग होगा और इसमें कौन सा प्रत्यय होगा, ता प्रत्यय होगा। कंफ्यूज नहीं होना है, ना इत लगाना है ना ऐत लगाना, इसमें आपका ता प्रत्यय है क्योंकि जो रंग है वो इसका मूल शब्द है। ठीक है, और प्लस इसमें ता प्रत्यय जोड़ा जा रहा है तो शब्द बन रहा है रंगत। याद रखना है, प्रत्यय वही जो शब्द के अंत में जुड़ रहा है, तो इसमें क्या जुड़ रहा है, रंगत, ता जुड़ रहा है तो ता हो जाएगा इसका प्रत्यय। ठीक है, बहाव में प्रत्यय क्या है। बहाव में प्रत्यय है आपका आव प्रत्यय। जैसे इसको आप बोलेंगे आपको समझ में आ जाएगा, बहाव में आव प्रत्यय है। किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है। अब प्रश्न पलट के भी पूछे जा सकते हैं एग्जाम में अक्सर कंफ्यूजिंग वाले क्वेश्चन आंसर आते हैं, तो आपसे पूछा जा सकता है कि किस शब्द की रचना प्रत्यय से दी हुई है। आपको 4 शब्द दिए हैं, अब आपको उन शब्दों को समझना है कि भाई इसमें किस में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अभिमान, भरसक और स्वागत। ठीक है, अभिमान, भरसक और स्वागत, दरिद्रता, इन 4 में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दरिद्रता में ता प्रत्यय का प्रयोग हुआ है जिसका मूल शब्द है दरिद्र। तो इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है, ता प्रत्यय। इस तरीके के क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस शब्द में प्रत्यय लगा है। फिर से वैसी तरीके का, गागर, नागर, अगर मगर और जादूगर। तो इसके लिए तो आपको वीडियो शुरुआत से देखना पड़ेगा क्योंकि हमने गर प्रत्यय के बारे में पढ़ा है और उसके उदाहरण भी देखे हैं। जादूगर, ठीक है, तो जादूगर में जादू जो शब्द है वो है आपका मूल शब्द और गर है आपका प्रत्यय। याद रखना है, प्रत्यय जो कि लास्ट में लगता है, अंत में लगता है, तो आपका जादूगर सही उत्तर हो जाएगा। अब है पौराणिक शब्द में एक प्रत्यय लगाने पर कौन सा शब्द बनता है। याद रखना, अक्सर प्रश्न इस तरीके से भी आ सकता है, पूछा है पौराणिक में एक प्रत्यय लगाने से कौन सा शब्द बन रहा है, तो इससे क्या बन रहा है, पौराणिक। याद रखना, पुराण में अगर एक प्रत्यय लगाएंगे तो उससे पौराणिक शब्द का निर्माण होता है। इसी तरीके से क्वेश्चंस आएंगे, आपसे पूछे जाएंगे अगर इसमें ये प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा, या फिर इस शब्द में मूल शब्द क्या है और प्रत्यय क्या है। अक्सर इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द प्रत्यय युक्त है, सजीव, पराजय, कुरूप और मलिन। ठीक है, तो आपको बताना है कि प्रत्यय किस में लगा हुआ है। तो प्रत्यय जो आपका है
वो मलिन में लगा हुआ है, मल धन इन, ये आपका प्रत्यय है। अगर आपको प्रत्यय में कोई भी कंफ्यूजन है तो आपको इतना याद रखना है कि प्रत्यय जो शब्द के अंत में लगता है वो प्रत्यय होता है। शब्दों को आप अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए और फिर आपको पता चल जाएगा कि इसमें प्रत्यय लगा है, कौन सा प्रत्यय। वो कैसे? क्योंकि हमने सारे प्रत्यय के उदाहरण जान लिए, हमें पता है कि प्रत्यय ये होते हैं, इतने सारे प्रत्यय हमने देखे क्वेश्चंस के, तो अब आप लोगों को कोई भी परेशानी नहीं होगी। कौन सा शब्द ई प्रत्यय से बना है? ठीक है, मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा में अक्सर कंफ्यूज होते हैं, तो याद रखना इस उदाहरण से, इस क्वेश्चन से हम जानेंगे हर्षित, हर्षित, कुंती, एकहरा और मारुति। ठीक है, तो इसमें हमें बताना है कि ई प्रत्यय, तो हर्षित, तो हर्ष होगा मूल शब्द और इत होगा प्रत्यय। हर्ष होगा इसका मूल शब्द, धन इत होगा इसमें प्रत्यय। ठीक है, अब है आपका कुंती, तो इसमें आपका बड़ी वाला प्रत्यय जुड़ा है। आपको समझ में ही आ रहा होगा कि कुंती बड़ी की मात्रा ई लगी है। ठीक है, एकहरा में तो प्रत्यय इसमें नहीं है, ये प्रत्यय है ही नहीं। अब आता है आपका मारुति, मारुति कहते हैं ना मारुति नंदन। कौन है मारुति नंदन? चलिए वो आपको पता होगा, हनुमान जी को कहते हैं। अब हमें बहुत ध्यान से ई प्रत्यय छोटी ई वाले और बड़ी ई वाले को ध्यान रखना है। तो मारुति, इसमें ई छोटी ई की बात हो रही है, तो आपका मारुति शब्द में छोटी ई प्रत्यय का प्रयोग हुआ है और है बोली, तो बोली में बड़ी का प्रयोग हुआ है। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। इनमें से किस शब्द में या प्रत्यय नहीं है? या प्रत्यय नहीं है। ठीक है, तो भारतीय, भारतीय में भारत होगा आपका मूल शब्द और ई आपका प्रत्यय होगा। भारत मूल शब्द, ई प्रत्यय, तो ये सब आपको याद रखनी है। और भाई इससे आसान तरीका है कि अगर आपको लग रहा है कि अभी भी कंफ्यूजन हो रही है, तो जल्दी से वीडियो को एक बार देखिए, 2 बार देखिए और तब तक देखिए, तब तक आपको प्रत्यय और प्रत्यय को पहचानना नहीं आ जाता। ठीक है, अब है चिरायु शब्द में प्रत्यय बताइए। तो चिर में तो मूल शब्द होता है चिर और इसमें आयु प्रत्यय लगा हुआ है। अगर आपको इसको बोल के देखेंगे तो चिरायु, मूल शब्द चिर, आयु प्रत्यय। चलिए, तो आज की क्लास में हमने प्रत्यय जाने, प्रत्यय के प्रकार जाने और प्रत्यय के बहुत सारे उदाहरण को हल किया, साथ ही साथ प्रत्यय से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हल किए। मुझे उम्मीद है आपको अब प्रत्यय से संबंधित कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो जल्दी से इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ सब्सक्राइब कीजिए। तब तक अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।